अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबी ज़ुबान का आसान कायदा। तो मैं पहले भी इस कायदे पर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मुझे यही महसूस होता है कि इस वीडियो को इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था। ख़ास तौर पर मुझे एग्जाम्पल्स और जो मशक़ें हैं उनके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि वहाँ सुनने वाला ज़्यादा सीखने के करीब होता। तो आसान तरीन अल्फाज में ये कायदा लिखा गया है। दारुल इरशाद बिलमकाबल मौलवी मुसाफिर खाना कराची, और यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। वाज़ेह हो कि अरबी ज़ुबान में सीगों और ज़मीरों की पहचान सख्त मुश्किल है। बग़ैर सीगे और ज़मीर पहचाने खा कितने ही अरबी जुमलों और कुरानी आयात का तर्जुमा याद कर लिया जाए, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इस पहली स्टेटमेंट में, पहले ही जुमले में जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई गई है, वो बताई गई है। सीगों और ज़मीरों की पहचान जो कि मुश्किल है, तो इसके ऊपर जितनी भी तवज्जो दी जाए काम है, क्योंकि इसकी पहचान अगर हो जाए तो अरबी जुमलों की भी समझ आने लगेगी और कुरानी आयात की भी समझ आने लगेगी, तर्जुमा भी समझ आने लगेगा। लेकिन अगर इनकी पहचान ना हो, सीगा और ज़मीर, तो तर्जुमा और मतलब और मफहूम समझने में मुश्किल पेश आ सकते हैं। ये क्या है? सीगा और ज़मीर क्या है? कोई लफ्ज़ है अगर सर्फ में ज़ाराबा है, तो इसमें ज़मीर कौन सी है और ये सीगा कौन सा है? तो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, यानी ज़ाराबा में जो मफहूम इस बात का है कि ये किसी एक आदमी के बारे में है, औरत के बारे में नहीं है, दो के बारे में नहीं है, दो से ज़्यादा के बारे में नहीं है, आदमी के बारे में, एक मर्द के बारे में है और एक के बारे में है, मर्द के बारे में और एक के बारे में है। तो ये इसका जो सीगा है, ये इसके अंदर ज़मीर भी है और सीगा भी है। सीगे असल में अंग्रेज़ी में जिस तरह फॉर्म्स होती हैं उसी तरह 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। अरबी में 14 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। एक वर्ब को 14 फॉर्म्स की सूरत में लिखा पढ़ा जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ये कायदा दोबारा वीडियोस में शामिल करना पड़ रहा है। अच्छा है, मुझे पढ़ना का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मुझे ये मौका मिल रहा है। बफज़ल ही ताला इस अरबी कायदा में ये मुश्किल ऐसी आसान कर दी गई है कि अगर बच्चों को उर्दू की पहली दूसरी किताब पढ़ाकर ये कायदा शुरू करा दिया जाए तो वह नहायत खूबी से सीगों और ज़मीरों को पहचानने और अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी तर्जमा करने लगेंगे। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कायदे की कितनी अहमियत है, कि बिल्कुल इब्तदा में अगर आप इनको पढ़ा दें, चंद एक उर्दू की किताब में पढ़ा के या लेसन पढ़ा के, तो वो अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी तर्जमा करने लगेंगे। हमें जहाँ तक अंदाज़ा है, बहुत से मुसलमान ये तमन्ना करते हैं कि अगर बच्चों को शुरू ही से अरबी पढ़ाने की कोई सूरत निकल आए तो इल्म दीन हासिल करने में बहुत आसानी हो जाए। यकीनन अगर अरबी आएगी तो ज़ाहिर है कि कुरान का जो कुछ भी हिस्सा पढ़ा जाएगा, नमाज का जो कुछ भी पढ़ा जाएगा हिस्सा, तो उसकी समझ आएगी, कलमे की समझ आएगी। अरबी के जितने भी जुमले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो अरबी के हम आम बोलते हैं, तो उनकी समझ आने लगेगी अगर उन्हें ये कायदा पढ़ा दिया जाए। अब हम देखते हैं कि उनकी तमन्ना के मुवाफिक अरबी कायदा तालीफ होने पर वो कहाँ तक अपनी औलाद को अरबी ज़ुबान सिखाने और इल्म दीन पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़। कतबहु मुश्ताक अहमद अफियान हो मुअल्लिफ नसाब जदीद साकिन कस्बा चरथावल ज़िला मुजफ्फरनगर रंगून। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हज़रत कहाँ बैठे लिख रहे हैं, और ये ज़ुबान ज़द आम कायदा है और मदारिस में इसकी बहुत गूंज है, इसकी बहुत शोहरत है। तो जिसे ये कायदा पढ़ना नसीब हो जाता है और वो समझ लेता है, तो समझ लें कि उसके लिए अरबी कोई मसला नहीं रहते। बिस्मिल्लाह सुब्हानहू व तआला हामिदहू व मुसल्लिहू व मुसल्लिमा। अरबी ज़ुबान का आसान कायदा। मैं थोड़ा सा इसको व्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूँ ताकि अगर वीडियो की सूरत में ये आपके सामने आए तो ज़्यादा आसानी से देखा जा सके। चले यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक मैं कर देता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तफसील के साथ, सब्र के साथ जो जो भी चीज़ें समझने वाली हैं उन्हें समझाऊँ, और जो इनकी एग्जांपल्स देने वाली हैं, मिसालें देकर समझाने की बात है, मशक़ें देने की ज़रूरत है, वो मिसालों और मशक़ों से समझाऊँ। हरकत, ये अल्फाज हैं, ये अरबी की टर्मिनोलॉजी है, ग्रामर की टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात हैं ग्रामर की। ज़ेर ज़बर पेश जब इनको पढ़ा जाता है, बोला जाता है, फ़र्क किया जाता है, तो इसे हरकत कहते हैं। कोई भी हर्फ है तो उसके ऊपर जब ज़ेर ज़बर पेश आती है तो ये हरकत आती है। ज़माना तीन तरह का होता है, माजी, गुजरा हुआ, हाल मौजूद और मुस्तकबिल आने वाला। ये टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं कि हरकत किसको कहते हैं, ज़माना किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं। अब हरकत की मैं अगर आपको मिसाल दूं तो यादरिबू, ज़ाराबा यादरिबू, तो जो ये के ऊपर ज़बर आ रही है, ज़ाद के ऊपर जज़्म आ रही है, रे के नीचे ज़ेर आ रही है, बे के ऊपर पेश आ रही है, ये हरकत हैं। ये तीन हरकत हैं, चौथी जज़्म भी इसमें शामिल है। फेल काम को कहते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं वो फेल है। ये कैसे, बाज़ दफ़ा बच्चों को ये समझ नहीं लगता कि फेल क्या है। ज़माना तो ठीक है, ज़माने की भी समझ नहीं लगती, लेकिन ज़माना आप समझा सकते हैं। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, सोचना, ये उनको बताना पड़ता है कि ये सारे काम हैं। तो कोई काम आज अब इंसान करता है, खाना खाया है तो वो कल खाया है, आज खाया, कल खाना है, आने वाले कल में खाऊंगा। तो ये जो काम है ये किस ज़माने में हुआ है, उसकी पहचान। फेल काम को कहते हैं, लेकिन फेल माजी वो फेल है जो माजी में हुआ, वो फेल है जो ये बताए कि ये काम गुजरे हुए ज़माना में हुआ था। जैसे ज़ाराबा, मारा उस एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में। अब आप अंदाज़ा करें कि ज़ाराबा जिसके ऊपर तीन ज़बर हैं, हर हर्फ के ऊपर ज़बर है, उसमें ये सारे मानिंग पाए जाते हैं। एक तो ये कि इसका मतलब मारना है, और ये मारा, मारना नहीं, मारा। अरबी के अल्फाज माजी से शुरू होते हैं, सलासी मुजर्रद, तीन हरूफ मिलकर एक हर्फ लफ्ज़ बनाते हैं। सलासी मुजर्रद, तीन हरूफ से बनने वाले अल्फाज। तो ये इसमें माजी का मतलब पाया जाता है। तो ज़ाराबा का मतलब मारा।
اب اس میں ایک اور مطلب ہے کہ کس نے مارا؟ اس ایک مرد نے. اس ایک مرد نے اس کا مطلب ہے کہ وہ غائب ہے, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور وہ ایک ہے, پلورل نہیں ہے, تسنیہ نہیں ہے. تو مارا اس ایک مرد نے. گزرے ہوئے زمانے میں ایک اور مطلب اس میں پایا جاتا ہے کہ ماضی میں مارا ہے, موجودہ زمانے کی بات نہیں ہو رہی. فعل ماضی کے آخری حرف پر زبر ہوتا. فعل ماضی کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے کہ آخری حرف پر زبر ہوتا. ویری سوری. فعل مضارع وہ فعل ہے, فعل ماضی کے بارے میں بتایا گیا اور اس کی نشانی بتایا گئی کہ اس کے آخری حرف پر زبر ہوتا ہے. فعل مضارع وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام اسی وقت ہوتا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا. جیسے یادریبو. اب اس میں کتنے مطلب پائے جاتے ہیں؟ یادریبو میں ایک مطلب پایا جاتا ہے, وہ ایک مرد, یعنی یہ تھرڈ پرسن کے بارے میں ہے, مذکر غائب کے بارے میں ہے, اور وہ سنگولر ہے. اسی وقت مارتا ہے. پریزنٹ میں بھی اس کا مطلب پایا جاتا ہے کہ وہ ایک مرد مارتا ہے یا آئندہ زمانے میں مارے گا. دوسرا مطلب اس میں آئندہ زمانے کا بھی پایا جاتا ہے, ماضی اس میں نہیں پایا جاتا. تو زارابا سے جو پریزنٹ بنتا ہے, جو موجودہ زمانہ بنتا ہے, وہ یادریبو ہے, اور فیوچر جو بنتا ہے, جو آئندہ زمانہ بنتا ہے, وہ بھی یادریبو ہے. فعل مضارع کے آخر پر پیش ہوتا ہے, آخری حرف پر پیش ہوتا ہے, جیسے بے کے اوپر جو پیش ہے. اب اس میں دونوں یہ اہم ہیں, فعل ماضی اور فعل مضارع. تیسرا ہے فعل امر. اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے, جیسے اضرب, تو مار. اب اس میں بھی اضرب میں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے, اضرب, تو مار. اور منع کرنے کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسے نہیں کہتے ہیں. امر جو ہے وہ کسی کام کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور نہیں کسی کام سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. نہیں, اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. جیسے لا تضرب, مت مار, تو مت مار, ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے. ایک کو واحد, دو کو تثنیہ, اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. یہ بھی ٹرمینالوجی میں ہے عربی گرامر کے, کہ ایک کو واحد کہتے ہیں. اردو میں واحد کے بعد جمع آ جاتی ہے, لیکن عربی میں دو کے لیے بھی ایک صیغہ استعمال, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تثنیہ. مذکر نر کو کہتے ہیں, مونس مادہ کو کہتے ہیں. غائب وہ ہے جو موجود نہ ہو. حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے. متکلم وہ بات کرنے والا ہے. تو تین صیغے ہیں اس کا: متکلم بولنے والا, بات کرنے والا; حاضر جس سے بات کی جا رہی ہے; اور غائب جو موجود نہیں ہے, جس کے بارے میں ہو سکتا ہے بات کی جا رہی ہے. ماضی و مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں. یہ ہے ایک پوائنٹ جس کو آپ نے یاد رکھنا. ماضی و مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں: 6 غائب کے, 6 حاضر کے, اور 2 متکلم کے. 14 صیغے ہوتے ہیں. 6 غائب کے صیغوں میں پھر 3 مذکر غائب کے اور 3 مونس غائب کے. اور حاضر میں پھر, حاضر کے 6 صیغوں میں پھر 3 مذکر حاضر کے اور 3 مونس حاضر کے. بہت سی زبانوں میں مذکر مونس کا پتہ نہیں چلتا, لیکن عربی میں لفظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر کے بارے میں, مونس کے بارے میں. وہ دیکھنا ہے آپ نے, پہچاننا ہے اس کو. اور 2 متکلم کے. غائب کے 6 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب. واحد مونس غائب, تثنیہ مونس غائب, جمع مونس غائب. تو یہ 3 مونس کے اور 3 مذکر کے, یہ ٹوٹل 6 صیغے بنتے ہیں. ایک واحد کا ہے, ایک تثنیہ کا ہے, ایک جمع کا ہے. حاضر کے 6 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر حاضر, تثنیہ مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر. واحد مونس حاضر, تثنیہ مونس حاضر, جمع مونس حاضر. تو یہ 3 یہ 3 مذکر کے اور 3 مونس کے. متکلم کے 2 صیغے ہیں: واحد مذکر اور
मोनस मुतकल्लिम, वाहद मुजक्कर और मोनस मुतकल्लिम, यानी वाहद के लिए और मुजक्कर हो या मोनस हो, तीनों के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है मुतकल्लिम के तौर पर। तस्निया में जमा, दूसरा सीगा जो है वो जमा का है, तस्निया भी उसी में आ जाती है, जमा भी उसमें आ जाती है, और मुजक्कर और मोनस दोनों उसमें आ जाते हैं। वो ये दूसरा मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम। तो मुतकल्लिम को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मुतकल्लिम के सीगे में दो सिर्फ चीज़ें देख सकते हैं कि ये वाहिद है और जमा है। तस्निया इसमें ही होगा और मुजक्कर मोनस भी इसमें ही होगा। सिर्फ आपने वाहिद और जमा देखने हैं कि ये वाहिद का सीगा है, जमा का है। आदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, नाजरिबू हम मारते हैं या मारेंगे। ये औरत भी यही कहेंगी, वाहद औरत भी यही कहेगी आदरिबू, और जमा औरतें भी यही कहेंगी नादरिबू, और वाहद मुजक्कर भी यही कहेगा आदरिबू, और जमा मुजक्कर भी यही कहेगा नादरिबू। तो इस तरह इसमें ये मतलब पाए जाते हैं वाहद का मुजक्कर का मोनस का, और फिर तस्निया का जमा का मुजक्कर का और मोनस का। यहाँ तक हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तिलाहात उसकी वीडियो ख़त्म होती है, और अगली वीडियो इंशाल्लाह हम साथ ही, मेरा ख्याल है कि इस सबक को थोड़ा सा पढ़ दिया जाए और उसके बाद एग्जाम्पल्स के ऊपर नई वीडियो बनाई जाए, या ये कि यहाँ तक इस वीडियो को ख़त्म किया जाए और ये सबक नंबर 1 जो है इससे अगली वीडियो शुरू की जाए और एग्जाम्पल्स भी साथ कीजिए। मेरे ख्याल में ये बेहतर है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, आपकी हौसला अफजाई से ही दिल करता है वीडियो बनाने को, अदरवाइज़ बंदा मायूस हो जाता है कि शायद लोगों को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अरबी का ज़ौक़ व शौक़ पैदा फरमाए और कुरान पाक का ज़ौक़ व शौक़ पैदा फरमाए, समझने का, पढ़ने का। अल्लाह हाफ़िज़।